एवरीवन, माय नेम इज ग्रीष्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको तो पता है मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 9 थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स। यस, तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि और ये सारे पॉइंट्स है ना, डोंट वरी, बहुत छोटे छोटे होने वाले, बहुत छोटे छोटे चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ फटाफट। बहुत मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगी इस वीडियो को। सो लेट्स गेट इनटू दिस। So first is, don't tell your plan anyone. Trust me, like this is the thing I have learned in very hard way कि अगर अपना कोई भी प्लान रहता है, कोई भी चीज रहती है ना, अगर हम हमारे दोस्तों को बताते हैं या फिर फैमिलीज में बताते हैं या फिर हमें लगता है सामने वाला मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल इंसान है, वो इंसान बहुत हमसे जेन्युइन है, प्यार करता है, फिर भी प्लीज डोंट टेल योर प्लान्स और थिंग्स टू anyone until and unless it is a confirm 100%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ चीज चाहिए और आप वो लेने वाले हो और आप किसी को बता दे रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि यार वो नहीं हो पाया यार, या फिर वो वेकेशन पे मैं नहीं जा पाई, या फिर वो चीज मैंने किया ही नहीं, ये एडवेंचर मैंने किया नहीं, ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हुआ नहीं, वो चीज मैं ले नहीं पाई। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है क्योंकि हम पहले से ही बहुत जगह पे बता के रखते हैं एंड देन इट डज नॉट हैपन, और उसके बाद बहुत हर्ट होता है। उससे अच्छा अगर नहीं भी हुआ तो भी अगर हमने किसी को बताया नहीं और वो चीज अगर वर्कआउट नहीं हुई तो अपने तक रहेगी। सो प्लीज डोंट, क्योंकि हर कोई इंसान ऐसे गलत आपके बारे में नहीं सोचता, बट उसके मन में भी थोड़ा बहुत फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर थोड़ी सी स्लाइट ऑफ जेलसी, वो वाइब आ जाती है, वो एनर्जी आ ही जाती है। सो आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक कि प्लीज डोंट टेल योर प्लान्स एनीवन। सो सेकंड पॉइंट है, डोंट एक्सपेक्ट व्हाट यू हैव गिवन। सो बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं और हमें ऐसे लगता है कि सामने वाला भी हमारे लिए खड़ा होगा, वो हर चीज हमारे लिए करेगा, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, लोग उतने ज्यादा ग्रेटफुल नहीं होते आपके लिए। सो हमें ही हर्ट होता है कि यार मैंने तो उस इंसान के लिए ये किया, वो दिया, पर उस इंसान से कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना, सेल्फलेसली करो। इनफैक्ट आई बिकेम दैट काइंड ऑफ द पर्सन कि अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना है तो मैं करूंगी। अगर मैं यूजुअली आई विल नॉट गो एंड हेल्प एवरीवन, और मैं हर किसी को जाके ये करूंगी, हेल्प करूंगी या फिर ये वो। अगर मुझे किसी के लिए सच में करनी है ना तो मैं जाके करूंगी, उसके बदले में फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट। इन सब चीजों से ना अपना मेंटल पीस अच्छा रहता है, क्योंकि जितना आप लोगों से एक्सपेक्ट करोगे लोग उतना आपको डिसअपॉइंट करेंगे। तो उससे अच्छा प्लीज डोंट एक्सपेक्ट। अगर करना है तो कर दो और भूल जाओ। अगर आपको उस इंसान से भी रिटर्न नहीं मिलेगा ना, फिर भी आई विल गिव यू गारंटी दैट गॉड इज वॉचिंग यू, भगवान देख रहे हैं। सो वो तो आपको आपके एफर्ट्स के लिए या फिर आपने जो दिया है उसके लिए वापस चीजें जरूर देंगे। सो यस, दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ कि अभी तो लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है ना, सच में। आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर लाइक कोविड, लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई थी और सारी चीजें इतनी अनप्रेडिक्टेबल, इतनी अनसर्टन। इफ यू हैव अ करोड़ और रुपीज स्टिल यू कांट सेव दैट योर लव वंस। ओके, अगर आप बिलियनियर भी हो ना तो भी आप खुद को नहीं बचा पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसे सारे फेज हम लोगों ने देख चुके हैं। तो प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आप जो खाना खा रहे हो, आप जिस जमीन पे चल रहे हो, आप सांस ले पा रहे हो, आपके पास 2 हाथ है, आपके पास 2 आंखें है, आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल बॉडी है, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। आपके पास फैमिली है, आपके पास फ्रेंड्स है, हर चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करोगे ना, तब ना आपको जो चीज नहीं मिल रही है, जो तकलीफ होने लगी है, एम्बिशियस होना अलग बात है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो गोल अचीव नहीं हो रहा है, बट इट्स डिफरेंट। बट हमेशा कंप्लेंट करते रहना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ, नहीं, मैं भी ये चीज सीख रही हूँ, बट मुझे ये रियलाइज हो गया। मैं भी पहले ऐसी थी कि मुझे मेरे पास 100 कंप्लेंट्स रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास घर में प्लेस नहीं है कि मैं जहाँ पे शूट कर पाऊँ, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे कर पाऊँ। पर उसके बाद देन आई एक्चुअली स्टार्टेड ना विथ स्मॉल थिंग ना, देन आई रियलाइज कि एवरीथिंग हैपन्स, सब कुछ हो जाता है। सो प्लीज डोंट कंप्लेंट, और कंप्लेंट करते हुए मत बैठो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू डू कंप्लेंट्स। जस्ट गो एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बी ग्रेटफुल वॉट यू हैव। जो नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो और आपके पास जो है उसके बारे में सोचो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। दैट्स इट। तो फोर्थ पॉइंट है, लेट गो थिंग्स।
मैंने ना एक साल में सबसे अच्छी और सबसे डिफिकल्ट अगर चीज मैंने कुछ सीखी है ना, तो लेटिंग गो। तुम्हें करना ही पड़ेगा वो चीज। यू कांट टेक एवरीथिंग ऑन यू, इन योर माइंड, इन योर हार्ट, एंड इट गोना स्टिंक, दैट गार्बेज गोना स्टिंक। सो उससे अच्छा चीजें जाने दो, चीजें भूल जाओ। मुझे किसी और इंसान को माफ करना है, मुझे फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है, इसके लिए मत करो, क्योंकि सामने वाले इंसान को उतना फर्क भी नहीं पड़ रहा है। शायद अगर पड़ भी रहा है तो फिर भी ठीक है, बट इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। अपने ओन मेंटल पीस के लिए माफ करो, लेट गो करो जो भी ग्रजेस है। लाइफ इज टू शॉर्ट। मैं जैसे पहले के पॉइंट में भी बोला कि लाइफ इज टू शॉर्ट, सो प्लीज डोंट कीप थिंग्स, यार इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसने मेरे बारे में ये बोल दिया। अगर आपको सच में लोगों से अगर वैसी सिचुएशन है ना, तो मैंने उसके लिए और एक वीडियो बनाया 6D टू अवॉइड निगेटिविटी, टू अवॉइड निगेटिव पीपल। सो अगर आप वो कर सकते हो वो करो, बट अपने दिमाग में से उस सारी चीजों को लेट गो करो। आप उसमें मैंने 6 पॉइंट्स बताए आपको: डिस्ट्रैक्ट, डिसॉल्व, डिक्लेयर, डिस्कनेक्ट, डिस्ट्रैक्शन। सो ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से बताई है, तो वो वीडियो जाके देखो, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पर ये सारी चीजें करने से पहले ना आपको ये सारी चीजें जाने देना होगा। सो दिस इज द थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम सिंस 1 year कि जस्ट लेट गो थिंग्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5th पॉइंट है, गॉड विल पुट सम पीपल इन योर लाइफ फॉर अ रीजन। तो हमने ये चीज तो हमेशा सीखा रहेगा कि कुछ लोग हमारे लाइफ में परमानेंट रहते हैं और कुछ लेसन बन के चले जाते हैं। और कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है इट गोना साउंड थोड़ा फिल्मी, बट है ना, हर किसी का एक है ना मकसद रहता है आपके जिंदगी में आने का। और अगर वो मकसद उनका आपकी लाइफ में पूरा हो जाता है ना, तो वो अपने आप चले जाते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू आर अ रॉन्ग पर्सन, दैट यू आर नॉट अ गुड इनफ, और यू आर अ बैड पर्सन। आप में कुछ कमी है और आपने कुछ कर दिया, आपसे गलती हुई, ऐसे कुछ भी रीजंस नहीं होते। कुछ इंसान आपके लाइफ में कुछ रीजन के लिए आते हैं, उनका मकसद पूरा होने के बाद वो चले जाते हैं। इज दैट सिंपल। और ये भी चीज मैंने सीखा है, ये चीज मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो वो आपके लाइफ में परमानेंट रहेगा कि नहीं आपको पता नहीं, बट अगर वो इंसान आपकी लाइफ में से जा रहा है ना, आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। वो अच्छा हो बुरा हो, अगर अच्छा है तो आपके लाइफ को और वो अपलिफ्ट कर देगा, अगर बुरा हो तो आपको लाइफ में ये रियलाइज होगा कि आपको कौन से तरीके के लोग नहीं चाहिए अपने लाइफ में, या फिर आपको वो एक चैलेंज देके जा सकता है कि मैं आपके लाइफ में आके ऐसा कर दिया, अभी आप क्या कर सकते हो। ये इतना वर्स्ट आपको मैंने इतना वर्स्ट सिचुएशन में डाल दिया, अब आप क्या करोगे। सो लाइफ इज ऑल अबाउट दैट ओनली। सो एवरीवन विल कम इन योर लाइफ एंड नॉट गोना स्टे। सब लोग आके आपके लाइफ में नहीं रहने वाले, कुछ रहेंगे, कुछ जाएंगे। जाने वाले बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, जो रहेंगे वो जिंदगी भर साथ में रहेंगे। सो हर इंसान अपने लाइफ में आने का मकसद रहता है, अपना मकसद पूरा होने के बाद वो चला भी जाता है। एवरीथिंग हैव अ रीजन। भगवान बहुत सोच समझ के ये सारी चीजें करते हैं। सो इसके ऊपर मेरा बहुत बिलीव है। सो आई थॉट कि ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए इसमें। 6th पॉइंट है, इफ लाइफ इज बिकम हार्डर देन समथिंग वैल्यूएबल इनसाइड यू। एक चीज समझ लो, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज मेरे ही साथ क्यों हो रही, ये चीज मेरे साथ ही क्यों होनी थी, या मेरी क्या गलती हो गई, या फिर मेरे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो अगर आप बहुत सारी डिफिकल्टी से जा रहे हो ना, सो एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि भगवान हार्डेस्ट बैटल उन्हीं को देते हैं जो वो सहन कर सकते हैं, राइट। जो उनका मतलब भगवान के सारे ही बच्चे हैं, पर जो बच्चा सबसे स्ट्रांग होता है उसी को बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती है। और एक फेज रहता है हर इंसान का। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं करेगा कि नहीं इसको वो दूंगा, वो ऐसे ही कांट बी पार्शियल। हर किसी को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर हम वो नहीं ले पा रहे, वो हमारी गलती। बट हमारी जिंदगी में ऐसा होगा ही नहीं कि यार मुझे जिंदगी में एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हर इंसान को अपनी लाइफ चेंज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो लेते नहीं लेते ये तो हमारा क्वेश्चन है। पर अगर हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है, यार यही मेरे साथ है, वो ही मेरे साथ है, तो एक चीज ध्यान में रख ले कि दिस इज अ फेज, दिस गोना पास। ये बदलने वाला है। कोई भी चीज जिंदगी में परमानेंट नहीं है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो हर चीज जो आएगी वो जाएगी। खुशी हो, गम हो, खुशियाँ जो भी आप अभी महसूस कर रहे हो, तो इट इज अ टेम्पररी। वो कुछ समय के लिए है, वो जाने वाली है। कुछ नए चीजें आने वाली है, अच्छी बुरी जो भी है। बट
अगर आप हार्डेस्ट बैटल लड़ रहे हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो, और आप स्ट्रांग हो इसी के लिए आपको, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर भगवान आपको बहुत डिफिकल्टी पीरियड से जाने दे रहा है ना, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जैसे एक चीज रहती है, जब सोना होता है ना, सोने को पिघलना पड़ता है, पिघलने के बाद वो ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट होता है, मतलब जो कोल्ड रहता है उसको बर्न करना पड़ता है, उसके बाद सोना निकलता है। वैसे ही अगर आप सोना हो तो आपको बर्न होना ही पड़ेगा। तो 7th पॉइंट है कि व्हेन यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, यू गोना लूज पीपल। यस, अगर आप बहुत ही पीपल प्लीजर हो कि नहीं यार, आप बहुत सोचते हो कि इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल बेसिक सी चीज है कि आप किसी पार्टी में नहीं जाना जाते, पर कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको उधर बुला रहा है और वो आपके पीछे पड़ रहा है और आप जा रहे हो, तो यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू देम, राइट। बट वेन यू स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन ना कि नहीं यार, आई एम नॉट कंफर्टेबल टू गो देयर, और मेरा मन नहीं है, या फिर मुझे घर में रहना है, मुझे अदर काम है, मुझे अलग मेरी प्रायोरिटीज है, ये सारी चीजें अगर आप अपने फैमिली के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने कलीग्स के सामने, आपके सराउंडिंग किसी के सामने अगर रखना स्टार्ट कर दो ना कि नहीं यार मुझे ये है, मैं नहीं कर सकता, तो यू गोना लूज पीपल, एंड दोज पीपल हु आर नॉट अ रियल फ्रेंड्स ऑफ यू। जो लोग आपके लाइफ में सच में रहना चाहते हैं ना, वो रहेंगे, आपके सारे जो रीजंस रहेंगे ना वो सुन के भी रहेंगे। बट जो इंसान आपके साथ सिर्फ मतलब के लिए था, उनको जस्ट आपके लिए जस्ट एक टाइम, एज अ टाइम पास दे आर यूजिंग यू, कि मुझे ये चीजें और इसके लिए मैं इस इंसान को बुला लेता हूँ। ऐसे इंसान जो रहते हैं ना, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजन लेना स्टार्ट कर दोगे, इतने बेसिक जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टी में जाना, फॉर एग्जांपल बाहर जाना, या किसी के साथ वेकेशन पे जाना, या फिर किसी काम, अपनी कलीग का एक काम रहता है कि वो बोलते हैं कि यार मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो मेरा काम कर ले। बट अगर आपके पास इतना सारा काम ऑलरेडी है, तो आप उसका काम कैसे कर सकते हो? तो आप जग के जो मर्जी वो करके पूरा 22 घंटे काम करते हो, उसका काम भी कर रहे हो, बट दैट पर्सन इज नॉट पे यू बैक और इन एनी फॉर्म, बाय इमोशनली, मेंटली आपको नहीं वो इंसान रहने वाला। और अगर आप इंसान को जाके बोल दोगे यार मुझे नहीं, पर वो नहीं समझेगा तभी, तभी उसको वो क्योंकि वो सिर्फ आपके मतलब के लिए था। सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू, देन यू गोना लूज many peoples, and all those people are fake and unnecessary in your life, and और आपको ये चीज करनी चाहिए कि तभी आप और आपके साथ जो रियल लोग हैं ना वो रहेंगे और बाकी सब चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हम बोलते कि आटा रहता है, आटे के पहले हम उसको छानते हैं ना, तो उसमें से सारे जो अच्छा आटा रहता है वो ऊपर रहता है, जो नहीं रहता वो सारा ऊपर, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो वैसे ही होता है व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग सम डिसीजन ना, तो वैसे ही जो अच्छे अपने साथ अच्छे लोग हैं और हम हैं, वो अच्छे उधर से निकल आते हैं, जो नहीं है, जो फेक है, जो मतलब ये वो ऊपर ही रह जाते हैं। सो दिस इज द बिग लेसन आई हैव लर्न। 8 पॉइंट है, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस एट राइट टाइम। जो चीज जब होना है वो हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि है ना, हमें कभी कभी लगता है यार मेरे साथ ये क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, वो क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, कि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर रहा हूँ, वो चीज कर रहा हूँ, पर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही। तो अपने मेंटल पीस के लिए एक चीज ध्यान में रख दो कि अगर आपके लाइफ में जो भी चीज होगी वो एट अ राइट टाइम हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज मिलनी होगी तो वो आपको मिल जाएगी, और अगर वो चीज मिलने के बाद देन यू विल रियलाइज कि यार मतलब मुझे ये मिल भी गया, मतलब you will be like कितनी surprisingly unexpectedly you will get that thing in your life. So God have great plans for you, और आपको जो जो चीजें जब जब चाहिए उस जरूरत के हिसाब से आपके लाइफ में हर चीज मिलती रहेगी। आप बाद में आप रियलाइज करोगे यार मैं ये चीज कभी मांगी भी नहीं थी, बट इस चीज की मुझे जरूरत थी और वो चीजें मुझे मिल गई। सो थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस एट राइट टाइम, और ये होगा ही, जरूर होगा। सो 9th एंड लास्ट पॉइंट है, बी साइलेंट। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें समझना चाहिए कि हर चीज में हमें बोलना नहीं है।
कहाँ पे चुप बैठना है, कहाँ पे हमें शांत बैठना है, कहाँ पे अपने बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ये सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी है ना, यू आर विथ अ पीपल जहाँ पे आपके वो चीज बोल के कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि उनका मेंटल लेवल, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उनका है ही नहीं, उनका उतना आईक्यू है ही नहीं। ऐसा समझ के कभी कभी हमें शांत बैठना चाहिए, अपनी फालतू में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के सामने जिनको हम जो चीज बोलेंगे वो समझ में ही नहीं आने वाली। सेकंड, जो चीज में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हम उस चीज के बारे में ज्यादा जानते नहीं, उस चीज के बारे में फालतू में बोलना कि जस्ट लोगों को दिखाना कि मुझे इस चीज के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम रिगार्डिंग टू सम काइंड ऑफ द प्रोफेशन जिसमें साइंटिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं। तो अगर उस चीज के ऊपर अगर डिस्कशन हो रहा है तो उस चीज में अगर मेरा बोलना मतलब इट इज अ वेस्ट ऑफ लाइक एवरीथिंग। सो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें चुप बैठना है, किस लोगों में हमें चुप बैठना है, कहाँ पे हमारी एनर्जी नहीं वेस्ट करने, ये सारी चीजें भी हमें समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज आवर 9th पॉइंट, बी साइलेंट व्हेनेवर इट नीडेड। सो ये 9 चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैंने मेरे मिस्टेक से सीखी है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वो आपको अच्छा लग गया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और उन सारे लोगों के साथ शेयर करो जिनको आपको ये चीजें बतानी है, आप जिनको ये चीजें बताना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, इट टेक्स नथिंग बट इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच मोर वीडियोज। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @grishma_vispute। आप वहां पे मुझसे बातें कर सकते हो। आई एम देयर टू टॉक टू यू लाइक अ फ्रेंड टू फ्रेंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।